राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे नित्य कर्म पूज्य प्रकाश के द्वारा आचमन की विधि। व्यक्ति कैसे अपने मानसिक एवं शारीरिक रूप से शुद्ध रह सकता है, वह हम आज आचमन की विधि के द्वारा बताएंगे। दोस्तों, अगर आज आप धर्मयुक्त नित्य कर्म अपनाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल धर्म तक को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे धर्मयुक्त तरीकों को अपनाकर आप अपने दैनिक दिनचर्या को संपन्न करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक कार्य में आचमन का एक विधान है। आचमन से हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मा से लेकर तृण तक को तृप्त कर देते हैं। आचमन न करने पर हमारे समस्त कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं, अतः सोच के बाद भी आचमन का विधान है। अर्थात कहा जाता है कि लांग लगाकर, लांग अर्थात कि अपनी धोती को पहनकर उसको इसके तत्पश्चात शिखा बांधकर उपवीति होकर और बैठकर 3 बार आचमन करना उत्तम माना जाता है। उत्तर, ईशान या पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं, हाथ घुटनों के भीतर रखें और दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके आचमन नहीं करनी चाहिए। आचमन के लिए जल की मात्रा बताया जाता है कि जल इतना लें कि ब्राह्मण को के हृदय तक रहे जल, क्षत्रिय के कंठ तक पहुँचे और वैश्य के तालू तक, और तथा शूद्र तथा महिला के जीभ तक ही पहुँच जाए। हथेली को मोड़कर गौ के कान की तरह बना लें। कनिष्ठिका और अंगूठे को अलग कर लें। शेष अंगुलियों को सटाकर ब्रह्मा तीर्थ से हमें निम्नलिखित एक मंत्र बोलते हुए आचमन करने चाहिए। पहले आचमन में हमें बोलना चाहिए ओम केशवाय नमः, तथा दूसरे आचमन में हमें बोलना चाहिए ओम नारायणाय नमः, और तीसरे आचमन में हमें बोलना चाहिए ओम माधवाय नमः या ओम गोविंदाय नमः, तथा चौथे आचमन को करने के तत्पश्चात ही हमें ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धो लेते हैं। फिर अंगूठे से नाक, आँखों और कानों का स्पर्श करते हैं तथा इसी प्रकार हम छींक आने पर, थूकने पर, सोकर उठने पर, वस्त्र पहनने पर, अश्रु गिर जाने पर हम अशुद्ध हो जाते हैं। ये अथवा दाहिने कान, तो इस प्रकार की अशुद्धि के लिए हम अपने दाएं कान को स्पर्श करके भी अपनी आचमन की विधि को पूरी कर ली जाती है। आचमन हमें हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। कहा जाता है एवं सा ब्राह्मणो नित्यमुप स्पर्श नमाचरेत ब्रह्मादिश पर्यंतम जगत्सा परितर्पयेत। यह क्रिया कुरुते मोहाद् न चंबैव नास्तिकाः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया सर्वा न संशयः। निबद्ध सिख कच्छस्थो द्विज आचमनं चरेत कृतोपवीतं सर्वे अस्यै बावनमन काय संशयतः। अंतर्जानु शुचो देवे देशे उपविष्ट उदग्मुखः प्राणवो वाहयन् तीर्थेन द्विजो नित्य मुप स्पर्शयेत्। ईशानाभिमुखो मुक्तो स्पर्शेच्छ यथाविधि दक्षिणे संस्थितं तोयं तर्जन्यसव्यपाणिना तत्तोऽयं स्पर्शते यस्तु सोमपानफलं लभेत। अर्थात यदि हम आचमन के समय बाएं हाथ की तर्जनी से दाएं हाथ के जल का स्पर्श करते हैं तो हमें सोमपान का फल मिलता है, ऐसा हमारी नित्य कर्म पूजा प्रकाश कहती है। तत्पश्चात हम एक और भी उपाय लिखा गया है। यदि हम आचमन बैठकर न करना संभव हो तो हम घुटनों से जल के ऊपर खड़े होकर भी आचमन किया जा सकता है। तब जल घुटने से कम हो तो यह अपवाद लागू नहीं होता, तब हमें बैठकर ही आचमन किया जाना चाहिए। इसके तत्पश्चात हमें किसी भी धार्मिक कृत्य को करने के पूर्व आचमन के तत्पश्चात तुरंत बाद ही आचमन एवं मानसिक शुद्धि के उपरांत हमें संकल्प करना चाहिए। अब संकल्प भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला साकाम संकल्प, दूसरा निष्काम संकल्प। संकल्प के लिए कहा जाता है कि स्नान, संध्या, दान,
देव पूजन तथा किसी भी सत्कर्म के प्रारंभ में संकल्प करना आवश्यक है, अन्यथा सभी कर्म विफल हो जाते हैं। हाथों में पवित्र धारण कर तथा आचमन आदि से शुद्ध होकर दाएं हाथ में केवल जल अथवा अक्षत, पुष्प आदि लेकर हमें निम्न प्रकार संकल्प करना चाहिए। संकल्प का हम एक नया वीडियो बना देंगे, जिसमें आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तदंतर पश्चात हमें हमारी नित्य कर्म पूजा प्रकाश बताती है कि हमें दंत धावन विधि किस प्रकार करनी चाहिए। कहा, मुख शुद्धि के बिना पूजा पाठ मंत्र जप आदि निष्फल होते हैं, अतः प्रतिदिन मुख शुद्ध्यर्थ के लिए दंत का धावन अर्थात दांतों का धुलना अथवा मंजन आदि अवश्य करना चाहिए। दातुन करने के लिए दो दिशाएं ही विहित की जाती हैं। हम ईशान कोण और पूर्व तथा इन्हीं दिशाओं की ओर मुख करके बैठ जाएं। ब्राह्मण के लिए दातुन 12 अंगुल की होनी चाहिए, क्षत्रिय के लिए 9 अंगुल की तथा वैश्य की 6 अंगुल और शूद्र तथा स्त्रियों की 4 अंगुल की दातुन ही उपयोगी बताई गई है। दातुन लगभग कनिष्ठिका के समान मोटी हो। तदंतर पश्चात हम दातुन के एक सिरे को कूच कर कूंची बना लेते हैं। दातुन करते समय हाथ घुटनों के भीतर रहें। दातुन को धोकर निम्नलिखित मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञा च मेधा च त्वं न दोहि वनस्पतये। अर्थात इसके बाद मौन होकर मसूड़े को बिना चोट पहुँचाए दातुन करें। दांतों को अच्छी तरह सफाई हो जाने पर दातुन तोड़कर और धोकर नैऋत्य कोण में अच्छी जगह में फेंक देते हैं। फिर इसके बाद हम जुबान को साफ करके 12 कुल्ले करते हैं। ग्राह दातुन चिड़चिड़ा, गूलर, आम, नीम, बेल, कोरैया, खरंज, खैर आदि की दातुनें अच्छी मानी जाती हैं तथा दूध वाले एवं कांटे वाले वृक्षों की दातुनें शास्त्रों में विहित की जाती हैं। इन दातुनों को हमें नहीं करना। निषिद्ध दातुनें हैं लसोड़ा, पलाश, कपास, नील, धौ, कुश, काश आदि की दातुनें वर्जित करता है शास्त्र तथा निषिद्ध काल में हमें प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत, रविवार और श्राद्ध के अवसर पर दातुन करना निषिद्ध है, अतः इन दिनों में दातुन न करें। एवं स्त्रियां रजस्वला एवं प्रसूति की अवस्था में भी दातुन निषिद्ध मानी जाती है। इन निषिद्ध कालों में दातुन के करने की विधि जिन जिन अवसरों पर दातुन का निषेध है, उन अवसरों पर हम बेत वृक्षों के पत्रों से या सुगंधित दंत मंजनों से दांत को स्वच्छ कर लेते हैं। मंजन अनामिका एवं अंगूठे से लगाना ही उत्तम माना जाता है। अन्य 2 उंगलियों से भी मंजन किया जा सकता है, किंतु तर्जनी से करना सर्वथा निषिद्ध है। निषिद्ध दातुन से दांत धोने का निषेध है, जीभी का निषेध है, इसलिए निषिद्ध अवसरों पर भी जीभी तो करनी ही चाहिए। दातुन के बाद यदि किसी तरह शिखा खुल गई हो तो गायत्री मंत्र से बांध लेनी चाहिए। मंजन उपयुक्त वचनों से स्पष्ट है कि शास्त्र ने कुछ अवसरों पर या तिथियों पर दातुन का निषेध किया है। उन दिवसों में मंजन का विधान है। दांत से स्वास्थ्य का गहरा संबंध है, इसलिए शास्त्रों में के ये विधि निषेध कर दी गई है। तदंतर पश्चात हमारे आते हैं क्षौर कर्म। शास्त्र ने क्षौर कर्म अथवा बाल कटवाने का निम्नलिखित क्रम निर्दिष्ट किया है। पहले दाढ़ी दाहिनी ओर से पूर्व की ओर बनवा लें, फिर मूंछ को बगल के बाल करके सिर के और इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य रोमों को कटवाना चाहिए। हमें क्षौर कर्म एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात, विशिष्ट भद्रा व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन एवं मंगल शनिवार को क्षौर कर्म करवाना
वर्जित माना जाता है। दोस्तों, ये हमारे धर्म तक यूट्यूब चैनल का चतुर्थ भाग था, जिसमें हमने आज आपको बताया आचमन विधि, संकल्प, आचमन एवं दंत धावन विधि तथा क्षौर कर्म हमें कब नहीं करानी चाहिए, कौन सी दातून हमें वर्जित है, किस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।